वेलकम स्टूडेंट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हम आज पढ़ेंगे रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन और देखते हैं ये वीडियो कितना बन जाता है। मैं आज अभी अब स्टार्ट कर रही हूँ रीजेनरेशन से स्पोर फॉर्मेशन तक मैं आपको समझा चुकी थी। ठीक है, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो देखिए हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट में फोर्थ मैंने 6 तरह से बताया था ना, ये फोर्थ वन पढ़ा रही हूँ आज, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है बेटा, पहले तो डेफिनेशन देख लो एक बार। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म, एक पूरी ऑर्गेनिज्म तैयार होगी। ठीक है, फ्रॉम अ डिटैच बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये मेन बात है, डिटैच बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिटैच यानी कि जो हिस्सा शरीर से अलग हो गया है। ठीक है, जो हिस्सा शरीर से अलग हो गया उसी से एक नया पूरा होल ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस। यस, देखो कैसे, इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, प्लेनेरिया होता क्या है, इज अ फ्लैट वॉर्म। ठीक है, इट इज अ फ्लैट वॉर्म। वॉर्म तो समझते हैं ना, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम। फ्रेश वाटर में मिलता है, स्लो रनिंग स्ट्रीम में पाया जाता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं इसका। सी, दिस इज प्लेनेरिया। ठीक है, अब ये प्लेनेरिया क्या हुआ, एक्सीडेंटली मान लो इसके 3 हिस्से कट गए, सर से, मिडल से और इसका टेल अलग हो गया। हेड अलग हो गया, टेल अलग हो गया, मिडल पार्ट एक्सीडेंटली कट गया, किसी वजह से ये कट गया। तो कटने के बाद देखो इसके 3 हिस्से दिखा रखे हैं, सर वाला हिस्सा अलग, मिडल पोर्शन अलग और टेल वाला पोर्शन अलग। ये जो सेल वाला पोर्शन है ये रीजेनरेट कर गया, फिर से फॉर्म कर गया इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। देखो ये वाला पार्ट तो था ही नहीं नीचे वाला, सिर्फ ये सर वाले हिस्से से ही देखो पूरा डेवलप हो गया, पूरा एक बड़ा तैयार हो गया। दूसरा सेक्शन, यहाँ तो ना तो हेड था ना टेल था, बट इट इज स्टिल रीजेनरेटेड इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। एंड टेल वाला पोर्शन, तो टेल वाला पोर्शन भी क्या हो गया, होल ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर रीजेनरेट करने की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है। कैसे कर सकते हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। सेल समझते हैं ना, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये कहीं से बीच में से कट जाए, 3 टुकड़े में 4 टुकड़े में कट जाए, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, रीजेनरेट करके अपने आप अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इसको पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, दिस रीजेनरेशन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, SED है। ठीक है, दिस रीजेनरेशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अभी मैंने आपको बताया था क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, दिस स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। अब ये जो इनके अंदर जो ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इनकी खासियत होती है, किस चीज की खासियत, कि ये डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप ही डिवाइड होते हैं बेटा, कुदरती डिवाइड होते हैं टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। क्या बनाने के लिए, कि मल्टीपल, इसके अंदर बहुत सारे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो हेयर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर क्रिएटेड। तो स्पेशलाइज्ड सेल की ये खूबी होती है कि वो नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो दीज स्पेशलाइज्ड सेल मॉडिफाइड टू फॉर्म द सेल ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट। अब ये जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं ये मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई यानी कि अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, टू फॉर्म द सेल ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट, यानी कि जो पार्ट इसका मिस हो गया था, जैसे सर मिस हो गया, मैंने दिखाया था बीच में 3 टुकड़े कर दो, सर वाला पार्ट अलग कर दो और इसका टेल वाला पार्ट अलग कर दो, तो जो हिस्सा इसका गायब है ये स्पेशलाइज्ड सेल उसी हिस्से को ही जनरेट कर देते हैं दोबारा से। समझे? The modification of those cells occurs in a organized manner known as the development। बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा नाम आना चाहिए था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली जो ये मॉडिफिकेशन जो होगा, यानी कि सर गायब था, सर बन गया, टेल गायब था, टेल बन गया, मिडिल पोर्शन गायब था, मिडिल पोर्शन दोबारा से बन गया। ये जो मॉडिफिकेशन होता है ऑफ दिस सेल अकर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से होता है। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि धीरे धीरे वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। इसी प्रोसेस को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो रीजेनरेशन वाला जो पार्ट है ना, रीजेनरेशन ऑल्सो हैपन्स इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी रीजेनरेशन देखने को मिलता है। कहाँ देखो, लेकिन फुल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। लेकिन आप समझो, जैसे छिपकली है ना, तो छिपकली का देखा है कभी कटा हुआ पूंछ? ठीक है, तो उसकी कटी हुई जो पूंछ होती है वो हमेशा के लिए नहीं कट जाती है, वो कटी हुई पूंछ भी धीरे धीरे नई पूंछ आनी स्टार्ट होती है। एक्सीडेंटली उसकी अगर पूंछ कट जाए छिपकली की, तो वो भी धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होना स्टार्ट होती है, एक नई पूंछ आ जाती है। तो अब अगर छिपकली को पूरा ही काट दोगे तो छिपकली दोबारा से नई छिपकली नहीं बन जाएगी,
ठीक है ना, लेकिन कुछ हिस्सा उसका क्या हो रहा है, रीजेनरेट। कौन सा, उसका टेल वाला हिस्सा क्या हो सकता है, रीजेनरेट। तो जो रीजेनरेशन होगा, रीजेनरेशन में तुम ये छिपकली वाले एग्जांपल से समझ सकते हो कि कुछ पोर्शन कट गया उसका, तो वो दोबारा से क्या कर गया, रीजेनरेट कर गया। तो रीजेनरेशन यही प्रोसेस है, लेकिन रीजेनरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में पूरी की पूरी बॉडी डेवलप नहीं करती, लेकिन जो ये हमने केस लिया प्लेनेरिया का, इसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी ही क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। समझ में आया इतना, ठीक है बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, द ब्रेक, क्या प्रोसेस है पहले तो ये समझ लो। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ब्रेक हो जाना, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस होगा। यानी कि एक बॉडी पार्ट, मैं अभी समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, तुम इसको बस इतना समझ रीडिंग कर लो, मैं इसको अभी समझाती हूँ आपको अच्छे से। एक पूरा बॉडी फुल डेवलप हो जाएगा तो वो अपने आप से मैच्योर होने के बाद अपने आप से वहां से कट के अलग होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में कुदरती तरीके से, पिछला वाला केस हमने क्या लिया था, ये किसी एक्सीडेंट से हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। ये वर्ड याद रखना, किस कब होगा, मैच्योरिंग, ठीक है। मैच्योरिंग होने यानी मैच्योर यानी कि बड़ा हो जाने के बाद, पूरी तरह से ग्रो हो जाने के बाद बॉडी का छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। ईच ऑफ विच ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें से कि हर एक टुकड़ा, ईच ऑफ विच, हर एक टुकड़ा ग्रो कर जाएगा टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। यानी टुकड़ों से फुल तैयार हो गया। जैसे अभी हमने टुकड़े से फुल देखा था, लेकिन उसमें क्या था, मैंने कहा था वो एक्सीडेंटली होगा। यहाँ पे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, मैच्योर होके अपने आप ही टुकड़ों में चला जाएगा, ठीक है। और वो जो टुकड़े होंगे, छोटे छोटे से पीसेस जो बन जाएंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट। और वो फ्रेगमेंट डेवलप कर जाएंगे बड़े ऑर्गेनिज्म में, पूरे फुल ऑर्गेनिज्म में। दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। और इसका एग्जांपल है हमारे पास बेटा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कहाँ पाया जाता है, फाउंड अंडर वाटर, ठीक है। मैंने ना ये पानी के अंदर मिलने वाला एक पतली सी बेल सी पौधा जैसा होता है, ठीक है। दिखा देते हैं डायग्राम और समझाते हैं इसको, आगे देखो। देखिए ये है स्पाइरोगायरा, हाथ पे ले रखा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी बेल है जो हाथ के ऊपर क्या है बेटा, जुड़ी हुई सी है। समझ रहे हैं बात, ठीक है ना। ये हमारे पास स्पाइरोगायरा है, ठीक है। और एक और होता है, ये हमारे पास प्लांट फॉर्म में प्लांट है, ठीक है, स्पाइरोगायरा। और ये सी एनिमोन्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन दोनों ही इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने दिखा रखा है, इसको अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोपिक इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो ऐसा दिखेगा, दिखने में ऐसा दिखेगा। दिख रहा है, एक पतली सी बेल ले ली, ये क्या है बेटा, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अंदर ये देखो आपको सब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से फुली मैच्योर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, फुली मैच्योर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है, ये फुली मैच्योर्ड है, ठीक है, अ मैच्योर स्पाइरोगायरा। अब ये ना अपने आप ही कुछ टुकड़ों में टूटना स्टार्ट करेगी, एक्सीडेंटली नहीं। जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही अपना क्या करेगा, अपने में से टुकड़े निकालना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो गया, 3, एक से हमारे पास 3 स्पाइरोगायरा हमें दिख रहे हैं। अब ये जो है, ये अपने आप ही फुल क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, अपने आप ही धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होंगे, एक फुली ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म में ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इसके जैसा, ये भी बन जाएगा इसके जैसा, ये भी बन जाएगा इसके जैसा। फिर ये लोग जब, ये लोग नहीं ठीक है, जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगे तो इनमें से फिर से क्या बनने स्टार्ट होंगे, टुकड़े। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फाइन बेटा, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये फिशन जैसा हो गया। देखिए, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये हमने बाइनरी फिशन में कर लिया था। फिशन याद है ना बेटा, फिशन हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते रहे, हमने फिशन करवाया था। उसमें हमने ये कहा था, देखो मैं यहाँ बना देती हूँ, एक अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, टूट के ये 2 में बदल जाएगा, एक अमीबा और बन जाएगा, यहाँ से एक और अमीबा यहाँ से बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फिशन प्रोसेस था। लेकिन बेटा ये फिशन से मिलता, मतलब लग तो उसी के जैसा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो क्यों नहीं है, हम बताते हैं। देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली 1 सेल इज देयर। अगर हमारे पास यूनिसेलुलर, नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक, सेलुलर यानी जिसका एक ही सेल हो,
ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जंतु जिसका कि सिर्फ एक ही सेल हो, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल इज देयर, सो दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन। कैसे होंगे? जो यूनिसेलुलर होंगे वो किस प्रोसेस से तैयार होंगे? प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे, किससे? फिशन प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? फिशन प्रोसेस से। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव मोर सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज इन सिंपल वे। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया था, ये कैसा है हाइड्रा वाला, ये सॉरी, हम जब ये वाला केस ले रहे थे बेटा फ्रेगमेंटेशन में, स्पाइरोगायरा जब हम ले रहे थे तब हमने बोल दिया था बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन किस तरीके से है? सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज है। सिंपल तरीके से ये कुदरती तौर पे सिंपल तरीके से ये ऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो दे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर प्रोडक्शन, ठीक है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े जानवर हैं, इनके अंदर जो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे देखो हमारे जो सेल हैं सारे के सारे वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, इन जीव जंतुओं के अंदर जो कि कॉम्प्लेक्स जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। लेकिन मल्टी सेलुलर जो कि सिंपल तरीके से अरेंज है, उसके अंदर ऐसा रिप्रोडक्शन दिखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं ना? रिप्रोडक्शन अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है, बच्चे पैदा करना, सीधी सी बात तो यही है, अपनी जनरेशन को फर्दर लेके जाना। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व थे। देखो फ्रेगमेंटेशन समझ लो अच्छे से। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म है, कौन सा स्पाइरोगायरा लिया था हमने यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज, यानी कि जो भी स्पाइरोगायरा जो है वो क्या हुआ, अपनी मैक्सिमम साइज यानी कि पूरा मैच्योर होने तक वो बड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द बॉडी ब्रेक्स अप, ये नेचुरली ब्रेकअप हुआ, किसी ने भी इसको तोड़ा नहीं, काटा नहीं, कुछ नहीं किया। द बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। कौन सा केस? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिया? स्पाइरोगायरा का, राइट। आप पॉज करके नोट्स बनाते जाना बेटा। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करेगा और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। अब देखिए इसके अंदर एक चीज समझ लीजिए, फिशन से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिशन में भी तो ऐसा था, लेकिन नहीं था बेटा। एक हमारा मल्टी सेलुलर पे है और एक हमारा यूनिसेलुलर पे है। तो फिशन जो प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर का था, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन जो है ये मल्टी सेलुलर का है। मैंने नाम दिया था, आप वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना, मैंने बोला था सिंपल मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर में तो ह्यूमन बीइंग भी आते हैं भाई, ठीक है, लेकिन सिंपल हम क्या है, हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। और यहाँ पे हम मल्टी सेलुलर किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन और फिशन में डिफरेंस क्या है? ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दिस, किसमें? फिशन में। इन दिस मतलब फिशन में, व्हेन द सेल इज डिवाइडेड द टू न्यूक्लियस आर फॉर्म। जब सेल डिवाइड होगा तो उसके अंदर न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, 2 नए सेल फॉर्म करेंगे। सो नीड नॉट टू ग्रो फर्दर, जिसको कि आगे फर्दर ग्रो करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस, ये पूरा एक सेल डिवाइड हो गया, 2 नए सेल तैयार हो गए, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इन दिस द डिवाइडेड पार्ट आर नॉट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में क्या देखा, जो टुकड़े बने वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं था, एंड नीड टू ग्रो फर्दर, और उनको आगे और बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होगा, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए आगे उसको बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जबकि हमने अमीबा वाला पार्ट किया था तो उसके अंदर एक अमीबा से 2 अमीबा तैयार हो गए, और ये पूरे अमीबा थे, इनको फिर आगे और मैच्योर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिशन और ये हो गया हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाले में मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। इतना प्रिपेयर कीजिए, ओके बेटा, बाय बाय।